नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्रह इस चैनल पर हैं। आज देखिए, मैं एक आपके लिए वीडियो लाया हूं। 2023 का प्रीलिम्स जो है मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है कि 2023 का प्रीलिम्स जो है या तो फरवरी लास्ट वीक में होगा या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास समय कितना बचा है वो आप देख लीजिए। जुलाई ख़त्म हो चुकी है, तो अभी ये टाइम है जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। वो 30 दिन 45 दिन के क्रैश कोर्स में प्रीलिम्स नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कट ऑफ इस बार यूआर कैटेगरी से जो आया था 80 मार्क्स आया था, फिर कट ऑफ उसके नीचे लगातार आता गया। मतलब मोटा मोटा आप समझ लें तो कट ऑफ 71 क्वेश्चंस तक गया था, 80 क्वेश्चंस सही थे। तो आप देख लीजिए कट ऑफ जो है किसी भी कैटेगरी का हो, मैं सबको मिला के कह रहा हूँ कि लगभग 69 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चंस के बीच में आया है। बट हम मैक्सिमम कट ऑफ की बात करेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो 80 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ था। तो लगभग आप देखें कि यदि कट ऑफ वहाँ तक जा रहा है तो तैयारी भी आपकी परफेक्ट डेप्थली होना चाहिए। उसके लिए तैयारी के लिए क्या करें, ये प्रश्न आता है। सबसे पहले तो जो आपने जो भी कोचिंग से पढ़ा है उसके नोट्स को दोहराएं। किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा है तो अभी भी टाइम है आपके पास, कवर हो सकता है। एमपी की बुक्स खरीद लें, जनरल नॉलेज की बुक्स खरीदें, और ज़रूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी खरीदें। एनसीईआरटी क्या है कि आप लोग 6th क्लास से लेकर 10th 11th क्लास तक ले लेते हैं और उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। एनसीईआरटी में कंसेप्ट है, फैक्ट नहीं है, और प्री में आपके फैक्ट आते हैं। तो फैक्ट के लिए आपको फैक्ट की बुकें पढ़ना पड़ेंगी, उनके प्रैक्टिस सेट आपको लगाने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस का जो लेवल अलग अलग बढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको देखने पड़ेंगे। पिछले 3-4 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स का, वो आपको देखना होगा। साथ में जो मेंस के पेपर हुए हैं, जब से 2020 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उस सब के मेंस के पेपर के जो 3 मार्कर हैं वो आपको देखना है, वो आपको करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन देखना है, 11 के क्वेश्चंस देखना है कि किस में क्या होता। पूरी तैयारी आपको लगातार उस वे में करना है। हमने भी देखिए जो अभी 2021 के मेंस के पेपर हुए, उनके दोनों पेपर फर्स्ट पॉलिटी वाला और हिस्ट्री वाला और ज्योग्राफी वाला, ये पूरा सॉल्व किया है। सामाजिक मुद्दे वाला पूरे 3 मार्कर सॉल्व करके दिए हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इनसे चूँकि बहुत सारे प्री के फैक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्री आएगा ना, उसमें यहाँ से फैक्ट बन जाते हैं, क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। जैसे एक हृदय साय वाला क्वेश्चन आया था, वो हृदय साय वाला जो क्वेश्चन था, जो हीरागढ़ के शासक पूछे थे, वो मेंस में प्रश्न आ चुका था पहले, फिर वो प्रश्न प्री में आया और वहाँ से 2 क्वेश्चन आए। आप देखिए, और इस बार भी आप देखेंगे प्रीलिम्स में 2 कोट आए थे। एक जो नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था, जो पॉलिटी के रिलेटेड थे। वो कोट जो हैं आपके पॉलिटी के यूनिट से आए थे, जहाँ पर आपके राजनीतिक चिंतक हैं। अब देखिए आप कितना कवर होता है। मेंस जो बच्चे लिखते हैं या जो पढ़ते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं, उनको प्री में कम से कम 4 से 5 नंबर मतलब क्वेश्चन की बात करो, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन का सीधा वेटेज मिलता है। आप लिखते हैं, हालांकि एग्ज़ाम तो पूरा इंटीग्रेटेड है, मेंस तो लिखना ही है ना, एक दिन आपको सिलेक्ट होना है। तो प्री थोड़ी वो कोई है कि प्री निकाल के कोई अचीवमेंट हो गया, सिलेक्शन अचीवमेंट है। तो यहाँ से आपको जो मेंस अभी हुआ है, और 2022 का जो मेंस 30 अक्टूबर से होगा 4 नवंबर तक है, उसके भी आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, उसके भी आपको 3 मार्कर देखना है। ख्वाजा ताज से बड़ा टफ क्वेश्चन आया था। बहुत सारे ऐसे 3 मार्कर में ऐसी चीज़ें आई थी जो पहली बार आपने सुनी होंगी। अब ये प्री में पूछ लेंगे, अब आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ से क्वेश्चन आया। जिसने मेंस किया है, मेंस को ऑब्जर्व किया है, उसको सॉल्व किया है, देखिए उससे बनेगा। इसीलिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे 3 मार्कर सॉल्व करा दिए हैं। दोनों के आप जाके हमारे वीडियोज़ में जाके देखें, और कराए नहीं, बाकायदा मैंने लिख के आंसर्स बताए कि कैसे इसमें आंसर्स लिखे जाते हैं। अभी हम पेपर 3 भी करेंगे, और भी चीज़ें जो हैं हम लाएंगे। एमपी की वीडियोस तो पढ़े ही हैं, बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। कम से कम एक सब्जेक्ट के कम से कम 700-800 या 1000 क्वेश्चन तो आप ऑब्जेक्टिव लगाएं प्री के लिए। अभी से लगाएंगे तब आप जो हैं हर सब्जेक्ट के लगभग हज़ार क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे जो सब्जेक्ट कम आते हैं, जैसे इंडियन इकॉनमी थोड़ा कम आता है, तो कम से कम उसके क्वेश्चन आप 700-800 कर लो। आईसीटी जो है, इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी सब क्वेश्चंस का स्तर बढ़ा है, वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसको पहले ठीक से पढ़ो,
फिर उनके कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा लो 700-800 900 मैंने बोला आपसे। तो जब आप इतना लगाएंगे तब जाके आपकी एक्यूरेसी आएगी 80 क्वेश्चंस की। 100 में तो 7-8-10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपसे बनेंगे ही नहीं। अब 90 क्वेश्चन आपको समझ आए, उसमें गलत होता ही है। 80 क्वेश्चन कट ऑफ है तो आप समझते हैं ना, बच्चों के 85-86 तक सही होंगे। तो एक्यूरेसी चाहिए। अब गलतियां नहीं कर सकते आपके, चलो ये सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी नहीं करेंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोड़ देंगे या जो है साइंस एंड टेक का पार्ट छोड़ देंगे या जो वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है वो वाला पार्ट छोड़ने का तो सिस्टम ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि साल भर की मैगजीन उठा के पढ़ लेते हैं कि ठीक है। अब करंट 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का और 3 साल 4 साल पीछे तक का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या इम्पोर्टेंट है करंट में वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो साल भर की मैगजीन होती है उसमें महत्वपूर्ण तथ्य चीज़ें कवर करते हैं। हमको चाहिए कि यदि आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जो मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं जिस पे डेली करंट अफेयर था उसको अपनी डायरी में नोट डाउन करें। वीकली मैगज़ीन पढ़ें, मंथली मैगज़ीन पढ़ें, उसको अपनी डायरी या नोट्स में राइट डाउन करें, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तब जाके आपका जो है करंट तैयार होगा। आप सोचें कि हम 4-5 दिन में पूरा स्पोर्ट्स पढ़ लेंगे, नहीं होगा, भूल जाएगा आपसे। स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम ही याद नहीं होंगे आपको। जितने नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, इसको आप तत्कालीन जब न्यूज़पेपर में आता ना ये चीज़ जब हुई तो उसको लिखो। जैसे मणिपुर का इंसिडेंट है तो वहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते थे। अभी रशिया यूक्रेन वॉर है, इस बार कोई क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया, लेकिन आने वाली फ्यूचर में आ सकता है। ओलंपिक से क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं। इस बार आपने देखा कि हॉकी के कोई क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने करंट अवार्ड नहीं पूछा था, उससे पीछे वाले कोच का अवार्ड पूछा था, तो लोगों ने करंट का लगा दिया। तो थोड़ा सा आप जो जिनको अवार्ड मिले ना उनको 3 साल 4 साल पीछे तक के अवार्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, वो वैसा पूछ रहे हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो वो पेपर देखो और जो अभी प्री हो चुके हैं उनका जो मैंने वीडियो डाला वो देखें, उनके 3 मार्कर सबके देखें और सिलेबस देखें। यहाँ से तब आपसे बनेगा। अभी 22 का मेंस होगा, उसमें आप देखें। अभी 19 वाले का जो सेकंड टाइम पे मेंस हुआ था उस पर 3 मार्कर देखें। आप थोड़ा ध्यान रखें कि सिलेबस प्री और मेंस में थोड़ा चेंज है। जैसे प्री में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है तो उसको थोड़ा अभी अवॉइड कर दें, अभी अवॉइड कर दें। इथिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके प्री में सीधे काम नहीं आ रही, बट चिंतक तो काम आ रहा है। जैसे केस स्टडी काम नहीं आएगी, बट दार्शनिक तो काम आएंगे। उनकी कम से कम साहित्यिक रचनाएं पता हूँ, तो वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेबोरियस। अब ये प्रश्न आ जाता है कितने घंटे पढ़ें, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कितने घंटे पढ़ें। अरे घंटे का क्या इसमें ताल्लुकात है, मजदूरी थोड़ी है कि आप पर लेबर एक्ट लगेगा 1948 कि 8 घंटे मजदूरी से ज़्यादा कराओगे तो बेकार कहलाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पढ़ाई की मजदूरी है कि कितने घंटे करें, 6 घंटे करें, 8 घंटे करें, 10 घंटे करें, जितना आपका मन हो उतना करो। 8 घंटे नींद तो लेनी है, कुछ नित्य क्रियाओं में जाना है, फ्रेश होने में, खाने पीने में, तो बचा कितना टाइम? तो जितना टाइम बचा उसमें उतना पढ़ो। लगातार नहीं पढ़ सकते, रुक के पढ़ो। 50 मिनट पढ़ो, फिर गैप ले लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का गैप ले लो, ऐसे पढ़ो। सब्जेक्ट चेंज करते रहो। 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ो। अब एक नहीं कि एक पोथा उठा लिया तो हिस्ट्री उठा ली तो हिस्ट्री खींच रहा है 1 महीना। अरे ऐसे तो सब भूल जाएगा। टाइम टेबल बनाया जाता है। ये स्कूल है क्या टाइम टेबल बनाया जाता है? स्कूल नहीं है, अधिकारी बनने की प्रतिस्पर्धा है। स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो कम से कम 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो वो करे। माइंड नाम की भी एक चीज़ होती है। कोई व्यक्ति 4 घंटे में भी इतनी ताकत से, इतने फोकस से पढ़ता है कि वो आपके 8 घंटे बराबर कर लेता है किसी के।
कोई बंदा जो 4 घंटे में लगातार इतना फोकस नहीं हो पाता, उसको धीरे धीरे याद होता है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी है, तो वो धीरे धीरे करे, 8 घंटे पढ़े, आराम से पढ़े। कोई 4 घंटे में कर लेता, और पूरी एनर्जी एक ही जगह लगा देता कंसंट्रेट करके, तो उसके लिए 4-5 घंटा भी बहुत है। तो ये घंटों का खेल नहीं है, ये खेल है कि आपकी इसके प्रति डेडिकेशन कितना है, वैसा सिस्टम है इसके लिए। जब बच्चा खेलने जाता है, जब उसको खेलना पसंद होता है ना, तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि 45-48 के तापमान में कहाँ धूप में जा रहा हो, डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो जाओगे। लेकिन बच्चा बेहोश नहीं होता, वो ग्राउंड में पूरे दिन खेलता है, धूप में, कड़ी धूप में खेलता है, उसे मज़ा आता है। वो न थकता है, ना उसे धूप लगती है, ना कुछ लगता है। थोड़ी देर छाँव में बैठ जाता है, खेलने लगता है। किसी बच्चे को साइकिलिंग का शौक़ होता है, बाइक का शौक़ होता है, कार का शौक़ होता है, तो वो होता है। किसी को गप्पे करना अच्छा लगता है, तो गप्पे करने में पूछता है कितने घंटे गप्पे करे, पूरा दिन करता रहता है, पूरी रात करता रहता है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने में जाता है, उसमें घंटे नहीं देखता। तो ये घंटे का काम नहीं है, मेहनत का काम है, डेडिकेशन का काम है। यहाँ लोग 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल तक लोग देते हैं, जो मतलब अधिकारी बन गया, सेलेक्ट हो गया, जो कुछ और छोटी मोटी नौकरियों में है, पटवारी हैं, ये मास्टर वास्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो सब आके एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत करते हैं, निकलते भी। हाउस वाइफ निकल जाती हैं, घर का काम भी करती, उसके बाद भी निकाल लेती। तो ये वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि आपका फिक्स कोई कंपटीटर है। आपको इसमें अपना एक सिस्टम बनाना है कि कितना कैसे हमको याद होता है। लिख के याद होता है तो लिख के याद करो, क्योंकि मेंस में लिखना तो है ही। एक दिन लिखने की प्रैक्टिस करो, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बुक्स पढ़ो, एक बार में 1 लाइन पढ़ो, याद हो जाए। ऐसा नहीं कि 1 लाइन पढ़ रहा फिर 4 लाइन आगे 5 लाइन पहुँचे, भूल गए पीछे का पेज, ऐसा नहीं। तो रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। मैंने बोला कम से कम एक सब्जेक्ट के 700-800 1000 क्वेश्चन लगा लो तो बहुत अच्छा है। अब किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ गया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आ गया, या हिस्ट्री में आ गया, या साइंस में आ गया, तो उसमें इतना मत घुस जाओ कि बाकी सब्जेक्ट रह जाए। सामान्य ज्ञान है तो, समझ रहे आप, सामान्य ज्ञान है तो सबका सतही ज्ञान बराबर रहे। डेप्थ में मत घुस जाओ, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें घुस गए। पॉलिटी पढ़ रहे तो चिंतन करने लगे कि ये अनुच्छेद क्यों डाला, वो अनुच्छेद क्यों डाला, हैं। हिस्ट्री में घुस गए, अरे यार ये तो गलती गांधी जी ने की थी, ये गलती सुभाष बाबू ने की थी। अरे गलतियाँ नहीं किसी की ढूंढना है, वो लिखना है, वो पूछी जाएंगे, उस पर ध्यान दो, उस पर विचार और चिंतन मत करो आप। वो कर चुके लोग जिनको चिंतन करना है, और यदि आपका मन होगा चिंतन करने का तो फिर कर लेना आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, PhD कर लेना, बुक लिख देना, उस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देना। यही तो करते रहते हैं जो नई नई बुक्स आती हैं हिस्टोरियन की, देते रहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कर लेना बाद में। लेकिन अभी यदि आप एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो चिंतन मनन नहीं करना है, सिर्फ एग्ज़ाम की डिमांड को देखना है और उस डिमांड से चलना है। ठीक है, धन्यवाद।